ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मोक्ष के साधनों में सम्यक ज्ञान भी एक आयाम है। ज्ञानावरणीय कर्म के साथ ज्ञान का अभाव जुड़ा हुआ है और ज्यों-ज्यों ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशांत होता है, फिर क्षीण हो जाता है, तो ज्ञान की प्रकटता की स्थिति हो सकती है। ज्ञानावरणीय कर्म का या तो उदय हो सकता है या क्षयोपशम हो सकता है या क्षय हो सकता है। साधु साध्वियाँ समणियाँ हम सभी हैं कि जितना अवकाश मिले, समय मिले, अनुकूलता हो, स्वाध्याय का क्रम चलता रहे। कभी कोई आगम, कभी कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, अच्छी पुस्तक, उसको पढ़ने में हमारा समय लगे, फिर मनन हो, अनुप्रेक्षा हो और कुछ गहराई में बैठने का प्रयास हो। प्रज्ञा प्रतिभा एक बड़ा साधन है ज्ञान प्राप्ति का, कि जैसे बर्तन होता है तो बर्तन है तो उसमें पानी डाला जा सकता है और कोई चीज़ भी डाली जा सकती है। तो बर्तन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो पानी ले जाना है तो किस में डाल के ले जाएं? तो एक बर्तन अपेक्षित होता है कोई चीज डालने के लिए। इसी प्रकार ये बुद्धि, प्रतिभा, प्रज्ञा मानो एक तरह का बर्तन है। वो है तो फिर ज्ञान का अवस्थान उसमें हो सकता है। पुस्तक तो एक साधन है, पुस्तक सहयोगी बन सकती है, परंतु प्रतिभा प्रज्ञा नहीं है तो पुस्तक क्या कर पाएगी? शिक्षक भी बैठा है तो शिक्षक भी क्या कर पाएगा? विद्यार्थी में प्रतिभा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। शिक्षक 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, 7 बार बता देगा, पर विद्यार्थी में अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है। तो वो बताते रहो, शिक्षक विशेष कोई विद्यार्थी को लाभ नहीं भी हो सकता। तो शिक्षक है, पुस्तक है, स्कूल का कमरा भी है, विद्यार्थी भी खुद बैठा है, पर वो एक प्रज्ञा प्रतिभा कुछ विशेष नहीं है। इतने अन्य साधन होने पर भी वो ज्ञान का अर्जन होना कठिन या असंभव हो सकता है। तो श्रुत की आराधना, ज्ञान अनेक प्रकार का हो सकता है। एक दिन साध्वी राजीमती जी ने एक बात कही थी कि बस आत्मविद्या, वो आत्मविद्या को और विद्याओं से दिमाग को भरे थे, आत्मविद्या से तो जितना धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बातें जाती है तो वो भाव भी शुद्ध। हालांकि यूँ तो ज्ञान अपने आप में निर्मल चीज है, किसी भी विषय का ज्ञान है। तो जहाँ तक ज्ञान की बात है, ज्ञान तो एक उपलब्धि है, परंतु ज्ञान ज्ञान में अंतर है। कौन से ज्ञान से भाव किस प्रकार के आ सकेंगे?
तो एक प्रकार की पुस्तक पढ़ो, हिंसा आदि आदि की बातें हैं, तो दिमाग में कुछ वैसे भाव जा सकते हैं। पुस्तकों में ऐसी वो बातें, लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती, ये ऐसे ही चित्र हैं, ऐसे ही बातें हैं, तो वो हमारे भीतर में जो इम्प्रेशन पड़ता है वो कभी थोड़ा खराब, एकदम अपरिपक्व बच्चा है वो ऐसी चीज़ें देखता है, दिमाग में असर, भावों में असर थोड़ा गलत हो। अब चित्र भी हैं, पुस्तक पढ़ना एक, अब चित्र है भगवान महावीर का, अब फोटो सामने आता है तो किस प्रकार के भावों का स्पंदन प्रकंपन भीतर हो सकेगा। कि भगवान महावीर का फोटो ध्यान मुद्रा में विराजमान, अब इस फोटो को देखें ध्यान से, इस फोटो को देखने से थोड़ी भीतर की अच्छी चेतना है तो एक अध्यात्म का भाव प्रस्फुरित हो सक। आचार्य भिक्षु को देखें, स्वामी जी के फोटो को देखें तो किस प्रकार के भी हमारी प्रथम आचार्य श्री गुरुदेव आचार्य भिक्षु, तो एक प्रेरणा, एक भाव जाग सकता है, धर्म का अध्यात्म का भी जाग सकता है। बाकी तो जिसका जैसा फोटो के प्रति भाव है, फोटो तो एक ही है, एक ही फोटो को अमुक देखेगा तो श्रद्धा का भाव जागता है, दूसरा कोई देखेगा तो किसी में द्वेष का या सामान्य भाव ही आ जाए। तो चित्र भी चरित्र के निर्माण में और भाव के निर्माण में एक निमित्त बन सकता है कि कौन सा फोटो आंखों के सामने आ रहा है। तो आंखों के सामने कोई आध्यात्मिक फोटो आता है या आध्यात्मिक व्यक्ति सामने आता है तो एक अलग किस्म का भाव प्रस्फुरित हो सकता है। सांसारिक फोटो आते हैं सांसारिक चीज़ों के, इसलिए साधु के ठिकाने में, प्रवास स्थल में ये सांसारिक फोटो हैं, या तो वो न रहें या कोई कपड़ा आदि डाल दिया जाए कि सांसारिक फोटो बार बार आंखों के सामने न आए। लंबा प्रवास है, फोटो सांसारिक से हैं, या तो फोटो रहे नहीं या कोई पर्दा या उल्टा कर दे ताकि बार बार दृष्टि के सामने सांसारिक फोटो आए नहीं। तो हम पुस्तक भी यही बात है, किस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं। अब अच्छे धार्मिक आध्यात्म या उत्तर जयनानी है, अब इसको पढ़ें, अच्छे विनय के बारे में, साधना के बारे में जो बातें उनको पढ़ें, चितालना भी करें तो कितना अच्छा भाव, अर्थ साथ में ज्ञात है तो अच्छा भाव प्रकट हो सकता है। तो यह श्रुत की आराधना, श्रुत संपदा भी बताई गई है कि कैसे अब आराधना को कोई गाए, दोहराए, पढ़े, 24 का स्वाध्याय करे, शांत सुदारस का स्वाध्याय करे, और भी कई अच्छे हमारे अष्टक भी हैं, और भी कोई बहुत ऊंची चीज़ें, ये आगम के पाठ हैं, 10वें आलियम हैं, उसको कोई चितारी अर्थ भी ध्यान में है तो कैसे भाव हमारे प्रस्फुरित हो सकते हैं। संगति के लिए जो कभी अच्छों की संगति करो तो अच्छों की संगति में रहने से अच्छे भाव, अच्छे संस्कार वो आने की संभावना बनती है। एक साधु के दर्शन करो, त्यागी महात्मा साधु है, अच्छे भाव आ सकते हैं। एक ऐसा वैसा कोई आदमी है, उससे संपर्क करें तो वो कहीं अवांछनीय भाव भी मन में आ जाएं तो आ जाएं। तो ज्ञान से मुनि होता है, मुनि वह होता है जो ज्ञानी होता है। तो ज्ञान का जितना अभ्यास करें हमारा मुनित्व पुष्ट हो सके। युवाचार्य महावीर ने
श्रुत की भी आराधना की है। मानो वर्षों तक मानो ज्ञान श्रुत की आराधना से संपृक्त रहे हैं। कितने वर्षों का एक तरफ संघीय पाठ्यक्रम, उधर ये BA, MA, PhD और इनमें भी संपृक्त रहना, फिर ये भगवती जोड़ और जैसे स्वाध्याय में भी साथ रहना, तो अलग रूप में भी पढ़ना पढ़ाना जो भी चला हो, तो उस रूप में एक श्रुत और ज्ञान से भी संपृक्त रहे हैं। तो यह श्रुत संपदा कि श्रुत की जितनी वो संपदा मजबूत रहे, और शरीर संपदा भी है कि शरीर संपदा भी अच्छी रहे, यानी शरीर बहुत बढ़िया दिखने में ठीक है न भी लगे किसी का, पर शरीर सक्षम रहना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। इतना सक्षम, लंबा विहार करना हो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कोई परवाह नहीं, शरीर की सक्षमता रहनी चाहिए। और फिर भी व्याख्यान दो, वो करो, वहाँ जाओ, वो करो, वो प्रोग्राम करो, उनको संभालो, तो ज़्यादा थकान नहीं आए, थकान विशेष नहीं आनी आई। विहार भी किया है, व्याख्यान भी देना और भी काम करने, तो भी शरीर में विशेष कोई थकान नहीं, तो शरीर की खास कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, तो शरीर की संपदा भी अच्छी रहनी चाहिए कि इंद्रियां सक्षम रहे, शरीर यूँ निरोग निरामय रहे, और कार्य करने में परिश्रमशीलता, जल्दी से कोई थकान विशेष कुछ नहीं, ऐसी स्थिति शरीर की रही, तो शरीर संपदा अच्छी रहनी चाहिए। और साथ में यह वचन की संपदा है, वाणी की, वचन से भी व्याख्यान दे सके, बातचीत अच्छी तरह हो सके, तो वचन की संपदा और वाचन की भी, पढ़ाना और करना उसमें भी अपनी सक्षमता रहे, प्रश्नों के उत्तर भी यथासंभवतया दिए जा सके, और साथ में वह मति भी ऐसी रहे, निर्मल मति, विशेष कोई आवेश नहीं, निर्णय करना हो तो मति व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, वो निर्णय करने में सक्षम बुद्धि हो कि जल्दी निर्णय करना है, टाइम है तो आराम से सोच करके कर ले, भी आदमी का जल्दी करना होगा कि निर्णय जल्दी चाहिए, तो जल्दी भी निर्णय दिया जा सके और सही निर्णय सही समय पर हो सके, इस प्रकार की वो बुद्धि की क्षमता, मति की संपदा भी रहनी चाहिए। और प्रबंधन संबंधी है, कहीं संग्रह करना तो संग्रह भी करना है, वो सारा, और आचार संपदा तो पहली संपदा है, आचार नैपुण्य तो ये सारी जो संपदाएं हैं वो अच्छे रूप में रहे और विकसित होती रहें। तो यह श्रुत की आराधना है, ज्ञान से मुनि होता है। तो युवाचार्य महावीर ने जो एक बचपन से मानो एक ज्ञान की जो आराधना का क्रम भी रहा, बाद में व्यवस्था के कार्य से भी जुड़ गए, इधर एक और व्यवस्था के काम भी, उधर जितना वो ज्ञान का भी काम क्रम भी, और थोड़े व्यावहारिक कार्य भी और भी मान लो, तो इन सब के साथ साथ वो प्रतिभा प्रज्ञा अगर अच्छी रहे, कई बार समय मान लो कम मिलता है तो भी व्याख्यान भी देना है, टाइम थोड़ा और कामों में लग गए, टाइम विशेष मिला नहीं, तैयारी होना तो अच्छा रहे कि थोड़ी तैयारी हो, व्याख्यान में जाने से पहले तैयारी अच्छी हो जाए, और व्याख्यान में जाने से पहले के अलावा भी टाइम मिल जाए, कुछ अध्ययन का क्रम चलता रहे, तो वो ज्ञान का खजाना भरता जाए। व्याख्यान देना थोड़ा पहले अपनी तैयारी हो जाए, थोड़ी तैयारी पाना देख करके, थोड़ी पुस्तक देख करके फिर व्याख्यान में जाना हो, वो तैयारी पूर्वक प्रवचन व्याख्यान हो,
पर कई बार वो टाइम भी इतना भी नहीं मिलता कि व्याख्यान की तैयारी के लिए 20 मिनट भी नहीं मिल पा रहे हैं, और भी कम नहीं मिल पा रहे, 15 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो ऐसी भी कोई सहज क्रम की स्थिति हो कि थोड़ा सा देखा और चलो व्याख्यान में, व्याख्यान दे दो अपना, तो ऐसी भी वो शीघ्र तत्काल आंसू व्याख्यान, जैसे आंसू कविता होती है, तो आंसू व्याख्यान, ज़्यादा टाइम मिला नहीं तैयारी के लिए, तो जितना मिला वो 2, 4, 5 मिनट भी मिले, थोड़ा पाना देख लो, चलो जाओ बैठ जाओ और अपना बोलना शुरू कर दो। तो वह जो आंसू व्याख्यान की क्षमता, आंसू भाषण, आंसू व्याख्यान भी तत्काल बस एक विषय दिमाग में आया, विषय के साथ ही जैसे ये AI आदि जो साधन है, एक विषय दिया और फटाफट वो चीज़ सामने आ गई, तो दिमाग को एक निर्देश दिया, आज यह विषय है, विषय का निर्देश दिया, और वो AI कंप्यूटर की सब उसकी तरह सब चीज़ें फटाफट दिमाग में आने लग जाए। तो ऐसी वो दिमाग की क्षमता बनी रहे कि ज़्यादा टाइम नहीं मिले पढ़ने का और का, मिले तो बढ़िया ही है, नहीं मिले तो वो जैसे एक निर्देश दिया भी आज का इस विषय पर बोलना है, बस दिमाग में फटाफट वो सामग्री उभरनी शुरू हो जाए। युवाचार्य महावीर ने जो अध्ययन किया है भाषण आदि का भी क्रम, यदा कदा बीच बीच में यूँ बोलने का क्रम रहा है, गाने का बोलने का क्रम जो रहा है, तो वह क्रम बहुत अपने आप में जितना अभ्यास हो जाए वो अच्छा है। तो गाने का क्रम है वो भी हर किसी के तो गाने का भी बढ़िया क्रम न हो, तो संगान कला है तो गला भी अच्छा रहे, गला अच्छा रहना चाहिए, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। अति परिश्रम, यूँ तो परिश्रम तो करना अच्छा है, परिश्रम तो आदमी जितना हो सके करे, करना चाहिए। इधर उधर जाना हो, करना हो, गलियां है, कोई कहीं गोदा है कि भैंसे हैं, गाय है, तो भी साथ वाले ध्यान रखें कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोदे गाय इधर, तो पूरी सावधानी की बात हुई। इधर ट्रैफिक है, रोड है, तो साथ में रहने वाले जो हों भी कि ट्रैफिक का भी यूँ व्यवस्था का, बाकी तो ध्यान खुद को ही अपना रखना चाहिए पूरा, पर साथ वाले हैं, अब कहीं फिसलन है, कादा कीचड़ है, तो थोड़ा साथ वाले संत हैं भी ध्यान रखें, कादा कीचड़ कहीं एकदम सावधानी रखना हमारा वो क्रम है। तो स्वास्थ्य संबंधी यह जागरूकता भी रहनी चाहिए। तो ये शरीर संपदा, श्रुत संपदा, ये जो संपदाएं हैं ये खूब अच्छी तरह विकसित होती रहें, और जो श्रुत और ज्ञान है वो ज्ञान का अभ्यास जितना टाइम मिले, वो ज्ञान की आराधना का क्रम, कभी कोई ग्रंथ, कभी कुछ ऐसे चलता रहे, तो इससे ये श्रुत की नैपुण्य, श्रुत की आराधना की स्थिति अच्छी रहे। वैसे तो श्रेष्ठ श्रुताराधक की का वो डिग्री कह दें, चाहे वो श्रेष्ठ, कई वर्षों पहले श्रेष्ठ ये कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, उनमें जो मैंने ही दिया था कि श्रेष्ठ श्रुताराधक की वो डिग्री महावीर को दी गई थी। तो वह ठीक है, वो डिग्री तो और भी जितना श्रुत का आराधन हो सके, भी पढ़ा सकें, आगम हो, संस्कृत की कोई ग्रंथ हो और हो तो पढ़ा सकें, तो यह सारा एक योग्यता का क्रम है, जितना है और आगे यथासंभवतया पुष्ट होता रहे और खूब अच्छी निर्भीकता, अच्छा क्रम बना रहे। ओम अरहम ओम।